मुजरिम कौन है पुलिस पकड़ेगी और मुजरिम कौन टीम आपको दिखाएगी कि मुजरिम कौन है और किस तरह से उन मुजरमान का ताक़ुब किया जाता है। ख़ास तौर पे अगर बात कर ली जाए तो आज का मुजरिम कौन होगा फैसलाबाद की बड़ी शाहराहों पर, जहां से मुजरमान जो है मुलजमान जो है वो फ़रार होने की कोशिश करते हैं और हत्थे चढ़ते हैं पेट्रोलिंग पुलिस के। किस तरह से पेट्रोलिंग पुलिस जो है वो चेक करती है हर शख्स को कि वो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस है या नहीं है, किस तरह से मुलजमान को पकड़ा जाता है, किस तरह से आम शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम किया जाता है शहर की बड़ी शाहराहों पर यानी हाईवेज़ पर, और एहलकार इन वैरानियों में खड़े होकर किस तरह से आम पाकिस्तानियों की आम शहरियों की तहफ़्फ़ुज़ के लिए उनकी सहूलियात के लिए काम कर रहे होते हैं। तो आज के मुजरिम का उनकी तरफ बढ़ते। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद पुलिस डिपार्टमेंट का एक खसूसी यूनिट है जिसे शहर में अमन व अमान बरकरार रखने, अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने और जराइम की रोकथाम के लिए डिज़ाइन किया गया है। ये फोर्स सड़कों पर मौसर तरीके से गश्त करने और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए जदीद गाड़ियों, जदीद मवासलाती निज़ामों और जदीद तरीन आलात से लेस होती है। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद का बुनियादी मकसद जराइम की रोकथाम के लिए गश्त करना, पुलिसिंग फराहम करना, मुजरिमाना सरगर्मियों को रोकना और कम्युनिटी के साथ एतमाद पैदा करना है। ये आला तरबियत याफ्ता अफसरान शहर भर में स्ट्रेटेजिक मकामात पर तैनात हैं जो ज्यादा खतरे वाले इलाकों और जराइम के हॉटस्पॉट पर तवज्जो मकरूज करते हैं। मजबूत मौजूदगी बरकरार रख कर वो मुमकिन खतरात को रोकते हैं और शहरियों को महफूज रखने के लिए अपने फराइज सर अंजाम देते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों को मुख्तलिफ हालात से निपटने के लिए तरबियत दी जाती है। मामूली तनाज़ात से लेकर अहम हंगामी हालात तक वो कानून नाफिज करने वाले दीगर इदारों के साथ मिलकर काम करते हैं, इंटेलिजेंस का इश्तराक करते हैं और मुनज़्ज़म जराइम से निपटने की कोशिशों को मरबूत करते हैं। शहरी गश्त करने वाली पुलिस की गाड़ियों को आसानी से पहचान सकते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार खसूसी यूनिफॉर्म पहनते हैं। जराइम की रोकथाम में और सड़कों पर शहरियों की आमदोरफ्त महफूज बनाने के लिए पेट्रोलिंग पुलिस अपने फराइज बखूबी सर अंजाम देती है। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद जदीद टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करती है। बाशमूल CCTV कैमरे, GPS ट्रैकिंग और मोबाइल सर्विलेंस यूनिट टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत का ये इंज़माम तेज रद्द अमल के औकात और जराइम के मौसर हल को काबिल बनाता है। टेक्नोलॉजी और अफरादी क़ुव्वत का ये निज़ाम तेज रद्द अमल के औकात और जराइम के मौसर हल के काबिल बनाता है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज पेट्रोलिंग पुलिस। आइए इनसे जान। पेट्रोलिंग एहलकार जो है वो मौजूद हैं ना सिर्फ शहरियों को चेक करने में बल्कि इसके साथ साथ हर शहरी का रिकॉर्ड चेक किया जाता है, डाटा चेक किया जाता है कि किस तरह से वो जो है रोड पे सफ़र कर रहा है, क्या कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं है। चेक पोस्ट इंचार्ज जो हैं वो खुद भी नाके पर मौजूद होते हैं। वाह साहब से बात करेंगे। वाह साहब, मोटरसाइकिलें रोकी जा रही हैं, गाड़ियाँ रोकी जा रही हैं, चेक की जा रही हैं, क्या फ़ायदा होता है इस तरह से शहरियों को हाईवे के ऊपर इस बड़ी बड़ी शाहराहों के ऊपर जो है गाड़ियों को रोकना, चेक करना किस तरह से मुस्तफ़ीद होता है? जी अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं सिटी 41 वालों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि उन्होंने हमारे लिए टाइम निकाला। और ये गाड़ियों की चेकिंग का मकसद ये होता है कि जिन लोगों के मुकदमा थाना जात में दर्ज होते हैं तो वो मोस्टली गाड़ियाँ जो हैं हाईवेज़ का रुख करती हैं और दूसरे आउट ऑफ सिटी जाती हैं हाईवे से गुजर के। तो जब हम चेक करते हैं वो क्रिमिनल जो है उसका रिकॉर्ड गाड़ी का आ जाता है, उसका पता चल जाता है कि ये गाड़ी फ़लाँ मुकदमे में हमें चाहिए और वो स्टोलन शो हो जाती है कि ये मोटरसाइकिल चोरी शुदा है। और पर्सनस के हवाले से हम चेक करते हैं कि जो पर्सनस होते हैं, बंदे जो इश्तिहारी हो जाते हैं मुकदमात में, उनका फिर हम रिकॉर्ड इधर उनके ID कार्ड से चेक करते हैं कि अगर वो किसी मुकदमे में इश्तिहारी हों तो वो हमारे मोबाइल EPP ऐप पे वो उसका डाटा शो हो जाता है कि ये। अच्छा, EPP ऐप की जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, शहरियों का आप ID कार्ड चेक करते हैं, गाड़ियों के नंबर चेक करते हैं, ड्राइविंग लाइसेंस की मदद से जो है वो ना सिर्फ गाड़ी का रिकॉर्ड चेक कर लिया जाता है, पर्सन का रिकॉर्ड भी चेक किया जाता है। तो इससे क्या समझते हैं कि कितने फ़ीसद जो है वो क्राइम कंट्रोल करने में मदद मिलती है? जी देखें, इसमें काफ़ी मदद मिलती है, बहुत ज़्यादा मदद मिलती है। गाड़ियों को चेक करने में, पर्सन को चेक करने में लोगों को पता चल जाता है कि इधर जो भी बंदा गुजरेगा उसको पुलिस ने चेक करना है। हाईवेज़ पे आएंगे या दूसरे थाना जात की नफरी जो है डिस्ट्रिक्ट पुलिस की है वो चेक करते हैं। पेट्रोलिंग वाले, वार्डन वाले, हर बंदा अपनी अपनी ड्यूटी अच्छे तरीके से उनको चेक करता है। शहरी भी रोके गए हैं, मेरा ख्याल आए चलते हैं चेक भी करें किस तरह से शहरियों को चेक किया जाता है, क्या क्या रिकॉर्ड उनका देखा जाता है, वो भी जो है वो ज़रूर देखेंगे कि पेट्रोलिंग एहलकार जो है
वो रोकते हैं, शहरी भी रोके गए हैं। सर आप ये बताइएगा कि पेट्रोलिंग एहलकार नेशनल हाईवे पर मौजूद हैं, आपकी सिक्योरिटी के लिए आईडी कार्ड चेक किया जाता है, किस तरह से ये बेनिफिशरी हो सकता है शहरियों के लिए इस तरह के हिफाजती इकदाम किया जाए? शहरी जो हैं वो कुछ जिनका सफ़र ज़रूरी है परेशान भी होते हैं और रुकना जो है सफ़र के दौरान वो भी मुश्किल हो सकता है शहरियों के लिए। बाकी एहलकार जो हैं वो ना सिर्फ आईडी कार्ड चेक किया जा रहा है बल्कि आईडी कार्ड से एक जो है गाड़ी समेत तमाम रिकॉर्ड जो है वो किसी भी पर्सन का चेक हो सकता है। मुझे ये बताइएगा वाहिद साहब कि जिस तरह आप शहरी रोक रहे हैं, चेक कर रहे हैं, शहरियों की जानिब से मोस्टली ताउन किया जाता है, लेकिन कभी ऐसा भी होता है कि शहरियों की जानिब से ताउन नहीं किया जाता, आपके लिए मसाइल पैदा होते हैं उसमें? जी ऐसे कभी कभार होता है, जैसे अभी ये बंदे को रोका गया था, वो आपने भी देखा सुना कि मुझे ज़रा जल्दी है, उन्होंने पहले कह दिया था मुझे जल्दी है, मैं परेशानी में हूँ तो मुझे जाने दें। इस तरह के काफ़ी मरतबा ऐसा होता है कि बंदा किसी की वो मेडिसिन लेने जा रहा है या किसी बीमार बंदे की आदत के लिए जा रहा है, किसी फौतगी पे जा रहा है, ऐसे काफ़ी सारे लोग मिल जाते हैं हमें दौरान चेकिंग, फिर हम उनका टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, फिर हम उनको जाने देते हैं। बिल्कुल जाने देते हैं, लेकिन बाज़ दफ़ा जो मुजरमान हैं, जो क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस अफराद हैं, वो भी इसी तरह के बहाने तलाश करते हैं। उनको किस तरह से चेहरा शनासी उनकी की जाती है? चूँकि जल्दी का कह के या समझ लें कि हमदर्दियाँ समेटते हुए तो कोई क्रिमिनल भी निकल सकता है। जी वो हम सबसे पहले अगर तो उसके पास आईडी कार्ड मौजूद हो तो फिर हम उसका आईडी कार्ड चेक कर लेते हैं ई ऐप में चेक करने के बाद बाइक चेक कर लेते हैं। उसके बाद मज़ीद अगर कोई हम देखें, महसूस करें कि ये बंदा वाकई परेशानी में, फिर हम उसको जाने देते हैं। बिल्कुल चेकिंग जो है वो प्रॉपर सिर्फ इसलिए की जाती है ताकि शहरियों की हिफाजत हो सके। ना सिर्फ शनाख्ती कार्ड चेक किए जाते हैं बल्कि गाड़ियाँ चेक की जाती हैं। शहरी जो हैं वो रुकते भी हैं, बाज़ दफ़ा ताउन किया जाता है पेट्रोलिंग पुलिस से और बाज़ दफ़ा ताउन नहीं किया जाता। मुझे ये बताइएगा कि आपको रोका गया दौरान सफ़र पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से, क्या ये मुश्किल अमल है या ये ज़रूरी अमल समझते हैं हिफाजत के लिए? हर बेहतर है, ठीक है, जा पता चल जाता है भी गाड़ी किसके नाम की क्या बात है, बेहतर है। इसके अलावा भी आप समझते हैं कि हाईवे पर जो है कहीं भी कोई जो इस तरह की सूरत हाल है जो है शहरी लुट भी रहे हैं मुख्तलिफ मकामात पे, क्या नाके उसके लिए बेहतर हैं? बेहतर है। किस तरह से आप समझते हैं कि इससे हिफाजत हो सकती है? इस बात से पता चल रहा है भी गाड़ी की है क्या बात है, किधर को चेक हो रहा है, शनाख्ती कार्ड चेक हो जाता है, आईडी कार्ड चेक हो जाता है, आईडी कार्ड चेक होता है, गाड़ी चेक हो जाती है। बहुत से लोग जो हैं उनको इन तमाम अवामिल से ना सिर्फ मदद मिलती है बल्कि इसके साथ साथ जो है वो मौजूद होते हैं इसलिए कि उनकी हिफाजत की जा सके। मुझे बताइएगा कि दौरान सफ़र रोका जाना, चेकिंग किया जाना, ये कैसा अमल है? कि यह मुनासिब है कि शहरियों की हिफाजत के लिए उनको रोका जाए और उनको चेक किया जाए? जी मुनासिब है, बिल्कुल जी। क्या समझते हैं इससे क्या फ़ायदा हो सकता है? ये हमारी रहनुमाई है, हमारी बेहतरी के लिए जी। आप हाईवेज़ पर सफ़र करते हैं, बड़ी शाहराहों पर शहर की सफ़र करते हैं, आपने सुना होगा कि यहाँ पर वारदातें भी होती हैं, मुख्तलिफ मुजरमान जो हैं वो भी गिरफ़्तार होते हैं। ऐसे में आपको लगता है कि पेट्रोलिंग पुलिस के नाके जो हैं वो शहरियों के लिए क्या क्या फ़ायदा दे सकते हैं? मैंने कहा बिल्कुल फ़ायदेमंद है ये नाके जो भी, मैंने कहा काफ़ी हमारा फ़ायदा होता है हमारा। शहरियों का अपना ही फ़ायदा है इसमें, अगर ताउन कर लिया जाए, चेकिंग कर ली जाए। मज़ीद शहरी जो हैं वो भी यहाँ पर मौजूद होंगे, उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हेलमेट जो है वो भी बहुत ज़रूरी है। मुझे ये बताइएगा कि आपका भी आईडी कार्ड चेक करवाया गया, हर चीज़ चेक करवाई गई पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से, क्या समझते हैं बेहतर अमल है? इस तरह से होना चाहिए, हर शहरी को ताउन करना चाहिए? जी मेरे ख्याल से तो तावन होना चाहिए, क्योंकि 100 मामला ख़राब हो रहे हैं। कोई ना कोई मामला ऐसे आ जाते हैं कि कोई मिस टेक की वजह से कोई लोग ऐसे भी मिल जाते हैं जो पीछे से कोई वारदात करके आए हों, तो इससे फ़ायदा होगा। अगर कोई वारदात करके आ रहा होगा तो वो उसकी पॉजिटिव जवाब मिलेगा इनसे। बिल्कुल मुलजमान जो हैं वो भी पकड़े जा सकेंगे और उसके साथ साथ जो है जो शहरी सफ़र करना चाहते हैं उनके सफ़र में आसानियाँ हो सकेंगी। एहलकार जो हैं वो भी अपनी ड्यूटी सर अंजाम देते हैं, अफसरान मौजूद होते हैं, हर फ़र्द को चेक किया जाता है, एक दो नहीं बल्कि रोज़ाना की बुनियाद पर लाखों शहरियों को जो है पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से पूरे ज़िले में चेक किया जाता है। एहलकार जो हैं वो निहत्ते भी मौजूद होते हैं शहरियों की चेकिंग के लिए और कुछ एहलकार जो हैं वो वेपन्स के साथ भी सिक्योरिटी पर मौजूद होते हैं। कैसर साहब, कितना मुश्किल होता है ख़ास तौर पे उस वक्त जब कोई क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस शख्स जिसका आईडी कार्ड चेक कर लिया गया, ये कंफर्म हो गया कि वो क्रिमिनल है और फिर वो भागने की कोशिश करता है, कितना मुश्किल होता है? सर मुश्किल बाद का मुश्किल हो भी जाता है, लेकिन इतना मुश्किल नहीं है, हम उनको कवर कर लेते हैं। तो जब उनको चेक करते हैं तो
जब उनका रिकॉर्ड जो है क्रिमिनल निकलता है तो फिर हम उनको थाने में बंद करवा देते हैं। उसके अलावा भी ऑन रोड खड़े होना, गाड़ियों की स्पीड भी है, गाड़ियां बाज़ दफ़ा रुकती हैं और बाद शहरियों की जानिब से जैसे जो है बताया गया कि ताउन नहीं किया जाता या जल्दी शो करवाई जाती है, भागने की कोशिश की जाती है या इस चेकिंग से जान छुड़ाने की कोशिश की जाती है, तो उस सूरत में रोड के दरमियान में खड़े होकर गाड़ी रोकना और फिर उनसे जो है ना सिर्फ बेहतर अंदाज में बात करना बल्कि उनके तमाम रिकॉर्ड चेक करना, इसमें क्या समझते हैं कितनी आसानियाँ होती है शहरियों के लिए और कितनी ज़रूरी है ये चीज़ें? सर ये आवाम की हिफाजत के लिए और अपने मुल्क की बेहतरी के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। अपनी जान को जोखों में डालकर भी सारा कुछ करना पड़ता है और हम करते हैं। गर्मी हो सर्दी हो, अहलकार जो है ना सिर्फ मौजूद रहते हैं बल्कि शहरियों की हिफाजत के लिए हर गाड़ी को चेक किया जाता है, इन पर्सन चेक किया जाता है, आईडी कार्ड नंबर से कि क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस ना हो। और इस लिहाज से पेट्रोलिंग पुलिस की अगर बात कर ली जाए तो गुज़िश्ता एक साल के दौरान जो है सैकड़ों ऐसे मुल्ज़मान जो ज़िला पुलिस के हाथों से मफरूर थे, ज़िला पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहे थे, उनको रोका गया, उनको पकड़ा गया, उनको गिरफ़्तार करके मुतल्लिका पुलिस के हवाले किया गया। गाजी उमर साहब मौजूद हैं। गाजी साहब, मोबाइल आपने पकड़ रखा है, चेक कर रहे हैं, किस तरह से, क्या नाम है इस ऐप का और किस तरह से इस ऐप को लिंक किया जाता है तमाम पंजाब के निज़ाम के साथ और किस तरह से ख़ास तौर पे क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस किसी मुलजिम की या किसी चोरी शुदा गाड़ी की शनाख्त की जाती है? सर ये जो ऐप है इसका नाम है ई पुलिस ऐप। ये हमारे जितने भी पर्सनल ऑफिशियल हैं हमारे पेट्रोलिंग के, उनके मोबाइल में इंस्टॉल की हुई है। इसका ऑनलाइन रिकॉर्ड है, तो जो भी बंदा आता है हम उसका आईडी कार्ड इसमें इंटर करते हैं। जब उसका आईडी कार्ड इंटर करते हैं तो उसका रिकॉर्ड जो है वो शो हो जाता है, उसमें आ जाता है। अगर वो गिल्टी हो तो उसका रिकॉर्ड आ जाता है, अगर वो गिल्टी ना हो तो इसमें आ जाता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, मतलब इस बंदे पे कोई एफआईआर नहीं है, इसकी कोई क्रिमिनल एक्टिविटी नहीं है। क्रिमिनल एक्टिविटीज़ चेक की जाती हैं। मैं अपना आईडी कार्ड भी चेक करवाने की कोशिश करता हूं। अगर मैं आपको अपना आईडी कार्ड नंबर बताता हूं तो उसको भी चेक करें कि किस तरह से उसका रिकॉर्ड जो है वो मौसूल हो सकता है। मैं अपना आईडी कार्ड इसलिए चेक करवाने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि शहरियों को भी पता चल सके कि किस तरह से आईडी कार्ड चेक किया जाता है या आईडी कार्ड चेक करने के बाद क्या क्या चीज़ें आती हैं। जी सर। फिंगरप्रिंट्स का भी ऑप्शन इसमें मौजूद है। इसमें 4 ऑप्शन हैं। ये पर्सन सर्च है, ये व्हीकल सर्च है, इधर से हम पर्सन को चेक करते हैं, इधर से व्हीकल को चेक करेंगे, ये फिंगर सर्च है, ये रिपोर्ट्स हैं। अभी आप अपना आईडी कार्ड नंबर बोलेंगे, मैं इसमें टाइप करूंगा, ये पर्सन सर्च में। पर्सन सर्च में आईडी कार्ड नंबर टाइप किया जाता है और उसके बाद फिर रिकॉर्ड फाउंड होता है। CNIC है जी 33102 102 7238 7238 307 एंड 3। सर ये मैंने नंबर इंटर किया, अब इसको इधर से मैं सर्च करूँगा। आईडी कार्ड नंबर जो है वो सर्च किया जा रहा है मेरा और अल्हम्दुलिल्लाह ये कहा जा सकता है कि नो रिकॉर्ड फाउंड, यानी क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर जो है ये किसी भी शहरी का आईडी कार्ड, जिस तरह से मैंने अपना चेक करवाया आईडी कार्ड, नो रिकॉर्ड फाउंड का ऑप्शन जो है वो उस पर आता है। इस तरह से हर शहरी को ये अंदाज़ा हो जाता है कि क्या वो या उसके साथ सफ़र करने वाला कोई और मुसाफिर किसी क्रिमिनल एक्टिविटी में मुलविस तो नहीं है। ताजरों ने भी बेहतर हिफाजती इक़दामात को सराहा है, जिससे तजारती सरगर्मियों में इजाफा हुआ है और जराइम की वजह से होने वाले नुकसानात में कमी आई है। पेट्रोलिंग पुलिस के मुकामी हुकाम और कम्युनिटी लीडरों के साथ ताउन ने एक हमवार और महफूज कारोबारी माहौल को यकीनी बनाते हुए मसाइल को फौरी तौर पर हल करने में मदद की है। पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद ने जराइम की शरह में कमी, बिलखसूस डकैती, चोरी और स्ट्रीट क्राइम में नुमाया कामयाबी हासिल की है। इनके फ़ाल अंदाज ने रहायशियों, कारोबारों के लिए एक महफूज माहौल पैदा किया है। पेट्रोलिंग पुलिस कम्युनिटीज़ में अमन व अमान बरकरार रखने में अहम किरदार अदा करती है। इनकी बुनियादी जिम्मेदारी आवाम की हिफाजत को यकीनी बनाते हुए मुख्तलिफ जराइम को रोकना और उनका जवाब देना है। ये सरशार अफसरान अनथक काम करते हैं, निशानजदा गाड़ियों में, पैदल या साइकिलों पर, खितों और ज़रूरियात के लिहाज से मखसूस इलाकों में गश्त करते हैं। गश्त के दौरान पेट्रोलिंग पुलिस गैर कानूनी सरगर्मियों पर तवज्जो मरकूज किए मुजरिमान पर अपनी गिरफ्त डालती है। मुसाफिरों के शनाख्ती कार्ड बाकायदगी से चेक किए जाते हैं और इनका रिकॉर्ड देखा जाता है ताकि कोई मशकूक फर्द कानून की गिरफ्त से ना बच सके। मौसर तरीके से जराइम से निपटने के लिए गश्त करने वाली पुलिस मुख्तलिफ हिकमत अमली अपनाती है। वो कारोबारी, रिहायशी इलाकों और अवामी मकामात पर बाकायदगी से चेकिंग करते हैं। गश्त करने वाली पुलिस फौरी आमद और सूरत हाल का जायजा लेने को तरजीह देती है। वो बयानात लेते हैं
सबूत इकट्ठे करते हैं और मुतासरीन को मदद फराहम करते हैं। पेट्रोलिंग पुलिस एहतियाती तदाबीर, शहरियों को जराइम से बचाव की तकनीकों से आगाह करने और कम्युनिटी बेदारी के प्रोग्रामों के इनेकाद पर भी तवज्जो मरकूज करती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं DSP पेट्रोलिंग पुलिस। आइए इनसे जान। हाईवेज पर सिक्योरिटी, जिस तरह से हमने पहले भी बात की कि ना सिर्फ हाईवेज पर सिक्योरिटी चेक की जाती है, बल्कि इसके साथ साथ जो है हाईवेज पर मुख्तलिफ किस्म की मुहिम्मात का हिस्सा होती है पेट्रोलिंग पुलिस। तो आज भी मुख्तलिफ मुकामात पर नाके जारी हैं। नाडवाला रोड पर एक नाका जारी है, DSP साहब खुद मौजूद हैं। इनसे भी बात करेंगे कि पेट्रोलिंग पुलिस के जवान जो हैं बाईपासिस से बाहर, यानी इन वीरानियों के अंदर सफ़र करने वाले अफराद को किस तरह से फैसिलिटेट करते हैं। राना नसरुल्लाह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। नसरुल्लाह साहब, ये बताइएगा कि पेट्रोलिंग एहलकार जो हैं ये आलमोस्ट शहर के बाहरी हदूद में हाईवे पर मौजूद होते हैं, जहां ना फैसिलिटीज़ मौजूद हैं, ना बैठने के लिए कोई जगह मौजूद हैं। इसके बावजूद जो है किस तरह से फैसिलिटेट किया जाता है हाईवे पर सफ़र करने वाले शहरियों को? अस्सलाम वालेकुम। ये बिल्कुल आपकी बात ठीक है। ये हमारी पेट्रोलिंग का मकसद भी यही है कि हमने शाहरात को, जो हमारी सड़कें हैं, इनको महफूज बनाना है। तो इस सिलसिले में हम जो हमारी बाउंड्रीज़ हैं उनके पास हमारी चौकियाँ हैं और वहाँ पे हम 24 आवर पेट्रोलिंग करते हैं ताकि बिला खौफ व ख़तर शहरी जो हैं इसमें सफ़र कर सकें और उनको हेल्प्स भी प्रोवाइड्स करते हैं और किसी किस्म के एक्सीडेंट की सूरत में किसी और जो उनको को प्रॉब्लम हो तो उसका फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करती है 11224। अच्छा, बिल्कुल, जैसे हम देखते हैं कि हमारी मोटरवेज़ पर जो है मोटरवे पुलिस हर लम्हा मौजूद होती है, इसी तरह हाईवेज़ पर जो है पेट्रोलिंग पुलिस हर लम्हा मौजूद होती है। किसी की गाड़ी ख़राब है उसको भी मदद की जाती है, कोई फैमिली जो है किसी ट्रबल में है उसकी भी मदद की जाती है। क्या समझते हैं कि मदद का ये सिलसिला और साथ साथ चेकिंग का ये सिलसिला जो है किस तरह से, कितने एरिया के अंदर, ख़ासतौर पर बीट एरिया की अगर बात कर ली जाए तो बाईपास से बाहर कितना एरिया जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस का बीट एरिया कहलाता है? ये जितनी भी हमारे पास पेट्रोलिंग चौकियाँ हैं इनका तकरीबन 30 किलोमीटर के करीब इनका बीट एरिया होता है। अब जो भी उस 30 किलोमीटर के अंदर अगर शाहराह पे किसी को कोई प्रॉब्लम है तो फौरी तौर पे जो 1124 हमारा हेल्पलाइन नंबर है उस पर कोई कॉल करेगा हमारी हेल्प के लिए तो हम फौरी तौर पे रिस्पॉन्ड करते हैं मौके पे। 1124 पर कॉल कर ली जाती है शहरियों की जानिब से किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, ख़ास तौर पे नेशनल हाईवे के ऊपर अगर बात कर ली जाए तो पेट्रोलिंग पुलिस का बीट एरिया जो है वो 30 किलोमीटर के करीब बनता है। जहां किसी शहरी का पेट्रोल ख़त्म हो जाए, गाड़ी ख़राब हो जाए, करीब में कोई सहूलत मौजूद ना हो तो 1124 पर कॉल करके पेट्रोलिंग पुलिस से हेल्प ली जाती है। इसमें एक ख़ास जिम्मेदारी जो है वो दी गई थी पेट्रोलिंग पुलिस को कि नेशनल हाईवे के ऊपर जो है अगर कहीं कोई इंसिडेंट हो जाता है, कोई एक्सीडेंट खुदा ना खासा हो जाता है तो रेस्क्यू और पेट्रोलिंग पुलिस के जवान जो हैं ये बर वक्त वहाँ पर पहुँच जाते हैं। उससे किस तरह से फ़ायदा हासिल हो सकता है किसी शहरी को जो कि किसी एक्सीडेंट का शिकार हो गया है या किसी दूसरे मसले का शिकार हुआ है? अगर खुदा न खास्ता कहीं पे एक्सीडेंट हो जाता है तो हमारी फौरी तौर पे हमारी गाड़ी वहाँ पे रिस्पॉन्ड करती है। जो ज़ख्मियों को फ़र्स्ट एड का सामान हमारे पास मौजूद होता है हम उन्हें फ़र्स्ट एड फराहम करते हैं। इसके अलावा फिर फौरी तौर पे एम्बुलेंस कॉल की जाती है और उनको हॉस्पिटल, अगर वो ज़्यादा चोटें उनको आई हैं उनको हॉस्पिटल शिफ्ट किया जाता है और उनकी मतलब जो फौरी मदद है वो 11224 सबसे पहले पहुंचती है। बिल्कुल, मतलब जिस तरह से एक शहरी किसी हादसे के बाद जो है मुंतज़िर होता है रेस्क्यू 1122 का, तो इसी तरह हाईवेज़ पर अगर बात कर ली जाए तो 1124 भी मिलाया जाता है। चूँकि पेट्रोलिंग एहलकार ज़रूर हाईवे पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं आपकी मदद के लिए, हमारी मदद के लिए। इस तमाम सूरत हाल में नसरुल्लाह साहब अगर बात कर ली जाए ख़ास तौर पे हाईवेज़ पर इंसिडेंट हुए, इसके अलावा मुलजमान अक्सर गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं आपकी जानिब से जो कि ज़िला पुलिस को मतलूब होते हैं या किसी दूसरे रीजन की पुलिस को मतलूब होते हैं, उसका क्या तरीक़ाकार है, किस मैकेनिज़्म से आप चेक कर रहे होते हैं? ये हम मुख्तलिफ़ औक़ात में मुख्तलिफ़ अपने बीट एरिए की जगहों पर नाकाबंदी करते हैं जिसमें हम पर्सन चेक करते हैं। अब उसका आईडी कार्ड लेके हम उस ऐप में डालते हैं, हमारे पेट्रोलिंग ऑफिसर के पास वो ऐप होती है, उसमें जब वो हम डालते हैं तो वो उसका फौरी तौर पे ब्लिंक हो जाता है और पता चल जाता है कि ये बंदा फ़लाँ मुकदमे में फ़लाँ सिटी में मतलूब है या इसके खिलाफ़ फ़लाँ मुकदमा दर्ज हुआ है। तो उस सिलसिले में फौरी से हिरासत में ले लिया जाता है और मुतल्लिका पुलिस स्टेशन को उसके हैंड ओवर कर दिया जाता है।
अब जब मुतलका पुलिस के हैंडओवर कर दिया गया, कोई भी एक मुलज़िम जो गिरफ़्तार किया गया, इसके साथ साथ हमने गुज़िश्ता कई माह से देखा कि पेट्रोलिंग के जवानों ने ना सिर्फ एक हाईवे पे बल्कि शहर के चारों तरफ मंशियात जो है वो भी पकड़ी, वो भी पुलिस के हैंडओवर की। मुलज़मान जो रंगे हाथों पकड़े जाते हैं मुख्तलिफ़ वारदातों में मुलविस, हाईवे पर ख़ास तौर पर वारदात के दौरान अगर हम बात करें तो मुलज़िम पकड़े गए। क्या इस तरह से कुछ स्पेशल रिवार्ड जो है वो भी दिया जाता है पेट्रोलिंग एहलकारों को, चूँकि ये तो बेसिकली ज़िला पुलिस की जिम्मेदारी है और हर हाईवे किसी ना किसी पुलिस स्टेशन के ज़िम्मे में आती है? ये हमारे जितने भी हम पेट्रोलिंग पुलिस के पास इनिशिएटिव्स हैं या काम हैं, हमें उसका प्रॉपर रिवार्ड भी दिया जाता है और साथ साथ एहतसाब भी किया जाता है। अगर खुदा न खास्ता कोई पुलिस ये पेट्रोलिंग वाला किसी ऐसी सरगर्मी में मुलव्वस पाया गया या कोई ऐसी करप्शन पे हमारे ऑफिसरान की तरफ से ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी अप्लाई जाती है और उनको सज़ा भी मिलती है और प्रॉपर अवार्ड भी मिलता है। सज़ा और जज़ा का भी सिलसिला जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस में यूं ही चलता है। जिस तरह हर अदारे में पेट्रोलिंग पुलिस को, पेट्रोलिंग जवानों को ये ट्रेनिंग दी जाती है, ना सिर्फ वो मुश्किल सूरत हाल में शहरियों की मदद करेंगे बल्कि किसी मेडिकल एमरजेंसी की सूरत में भी तिब्बी तौर पर फर्स्ट एड फराहम करेंगे और फिर मुतल्लिका अस्पताल तक जो है वो मुंतकिल करेंगे। इसके अलावा गाड़ियाँ चेक की जाती हैं और गाड़ियों के चेक करने के दौरान अक्सर ऐसे मुलज़मान जो ज़िला पुलिस के मफरूर होते हैं वो भी हाथ लगते हैं पेट्रोलिंग एहलकारों को, जिनके बड़ी तंदही के साथ उन्हें मुतल्लिका पुलिस स्टेशन में जो है वो पकड़ाया जाता है। उनको बताया जाता है कि ये मुलज़िम जो है पुलिस ऐप के ज़रिए, पेट्रोलिंग पुलिस ऐप के ज़रिए से या उसके ID कार्ड नंबर को इंस्टॉल करने से उसके किसी भी उसके ख़िलाफ़ दर्ज FIR की निशानदही पर गिरफ़्तार किया गया है। नसरुल्लाह साहब, हर बीट एरिया की अगर बात कर ली जाए, 30 किलोमीटर का एरिया है, कितने एहलकार हैं जो एक हाईवे के ऊपर जो है, यानी अगर हम नड़वाला रोड की बात कर लें, समुद्री रोड की बात कर लें या दीगर जो हमारी शहरात हैं जहाँ जहाँ पेट्रोलिंग पुलिस की चौकियाँ मौजूद हैं, कितने एहलकार जो हैं वो नाकों पर मौजूद होते हैं और क्या ये 3 शिफ्टों के अंदर काम चलता है या कोई एहलकार जो हैं किसी वक्त छुट्टी पर भी होते हैं? ये हमारी 3 जो होती हैं शिफ्टें वो काम करती हैं और 24 आवर हमारी अवेलेबिलिटी होती है। तकरीबन 28 के करीब हमारे पास नफरी 28 की नफरी होती है हर चौकी पे तैनात। तो उस हवाले से 3 शिफ्टें चलाई जाती हैं और उस हिसाब से फिर हम इनको मैनेज करते हैं और इनको रोटेट करते रहते हैं इनकी ड्यूटी। ये ज़रूरी नहीं कि एक ही किसी की पेट्रोलिंग है तो वो पेट्रोलिंग करेगा, वो कभी रिज़र्व में आ जाता है, कभी पेट्रोलिंग कर रहा होता है, कभी गार्ड ड्यूटी कर रहा होता है। तो इस तरह हम इसको मैनेज करते हैं। रोटेशन भी होती रहती है और साथ साथ रोटेशन की अगर हम बात करें तो पेट्रोलिंग पुलिस के पास भी शोहदा की एक फहरिस्त मौजूद है। बड़े खूबसूरत नौजवान फैसलाबाद के जो हैं वो पेट्रोलिंग पुलिस में ड्यूटी करते हुए अपने फ़राइज़ सर अंजाम देते हुए शहादत के दर्जे को पहुँचे हैं। मुलज़मान उनके भी गिरफ़्तार हुए और उनको सज़ाएँ भी हुई। इसके बावजूद पुलिस एहलकारों का जज्बा जो है पेट्रोलिंग में, ख़ास तौर पे हाईवेज़ के ऊपर जहां आप देखते हैं कि करीब करीब कहीं पीने का पानी जो है वो भी बेहतर इंतज़ाम मौजूद नहीं है। पीने के पानी है तो ऑफिस से लाना है, दीगर ज़रूरियात की चीज़ें हैं, जाहिर सी बात है इंसान है वो भी ऑफिस से लानी है। किस कदर मुश्किल होता है किसी हाईवे के दूर दराज कोने पर खड़े होकर इस तरह से नाका लगाना? इंशाल्लाह जितना भी मुश्किल हो, हमारे पास हमारे तमाम चौकियात में मेस की सहूलत मौजूद है। हमारे जवान वहाँ पे खाना खाते हैं, पानी अपने साथ लेके चलते हैं और इंशाल्लाह 24 आवर हम आवाम की खिदमत के लिए सड़कों पे। पेट्रोलिंग पुलिस और हेल्पलाइन नंबर 1124 ये 24 घंटे जो है आवाम को सहूलियात फराहम करने के लिए मौजूद है। हाईवेज़ पर जब भी आप हाईवे पर आएँ तो कोशिश करें किसी भी मसले या मसाइल की सूरत में सबसे पहले 1124 में लाएँ, चूँकि पुलिस एहलकार, पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार जो हैं ये ना सिर्फ बर वक्त आपके पास पहुंचेंगे बल्कि हर मुश्किल में आपके मावन भी साबित होंगे। DSP साहब से भी बात हमने की, कोशिश करेंगे कि SSP पेट्रोलिंग से भी बात करें और ख़ास तौर पे उन शहदा की और उन शहदा के गिरफ़्तार मुलज़मान के हवाले से भी बात करें जो कि पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवान थे जिन्होंने कुर्बानियाँ दी शहरियों की हिफाजत के लिए। पेट्रोलिंग पुलिस के काम के लिए मजबूत मवासलाती महारत, हालात से मुताल्लिक आगाही और मुवाफ़िक़त की ज़रूरत होती है। पुलिस एहलकारों को दबाव में पुरसुकून रहना चाहिए। अवामी तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए अलग अलग फ़ैसले करना चाहिए।
फ़ाल गश्त, कम्युनिटी की मसरूफियत और टेक्नोलॉजी को यकजा करके पेट्रोलिंग पुलिस जराइम की शरह को कम करने और अवामी एतमाद को बढ़ाने में अहम किरदार अदा करती है। पेट्रोलिंग पुलिस का ख़वातीन विंग एक खसूसी यूनिट है जो कम्युनिटी में ख़वातीन को मुनफरिद ज़रूरियात और खदशात को दूर करने के लिए वक्फ है। ख़वातीन अहलकारों की ये टीम जराइम और ख़ास तौर पर ख़वातीन को मुतासिर करने वाले मसाइल से निपटने में अहम किरदार अदा करती है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खातून पेट्रोलिंग एहलकार, आइए इनसे जानते हैं। मर्द पेट्रोलिंग एहलकार तो मौजूद हैं, लेकिन हाईवेज पर मतलब बड़ी शाहराहों की सिक्योरिटी के लिए ख़वातीन एहलकार भी जो हैं वो शाना बशाना हैं। चूँकि सफ़र करने वाले मुसाफिरों में ख़वातीन भी शामिल होती हैं। किस तरह से चेकिंग की जाती है पूछेंगे खातून पेट्रोलिंग एहलकार से। जब यहाँ से मुसाफिर ख़वातीन गुजरती हैं, हाईवेज़ पर ख़वातीन भी सफ़र करती हैं, उनके मसाइल भी होते हैं, उनके लिए किस तरह से फ्रूटफुल साबित होती है पेट्रोलिंग पुलिस की आप जैसी नौजवान या ख़वातीन एहलकार जो हैं, किस तरह से वो उनके लिए फ्रूटफुल साबित हो सकती हैं ताकि उनकी मुश्किलात भी कम हो सके। सबसे पहले उनसे अस्सलाम वालेकुम कहते हैं, उनका हालचाल पूछते हैं, फिर उनसे ID कार्ड मांगते हैं। अगर ID कार्ड उनके पास है वो हमें देते हैं, हम ई-पुलिस ऐप में चेक करते हैं। अगर उनका रिकॉर्ड साफ नज़र आ रहा है, मतलब कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है, फिर उनको जाने की इजाज़त दी जाती है। अगर उनका रिकॉर्ड मतलब शो हो रहा है तो उनको हम अपने तहवील में लेते हैं, उनकी रपट लिखते हैं रोज़नामचे में, और जो कार्रवाई बनती है फिर हम वो करते हैं उन पर। देखिए, कार्रवाई जो बनती है वो की जाती है। जिस तरह पेट्रोलिंग पुलिस अब इस चीज़ में भी पेश है कि किसी हादसे की सूरत में तिब्बी इमदाद फौरी फराहम की जाती है। अगर किसी हादसे के अंदर कोई ख़वातीन जो है वो मुतासिर हैं या बच्चियां मुतासिर हैं तो उनके लिए ख़वातीन एहलकार का होना जो है वो भी मेडिकल टीम में ज़रूरी होता है। जी, हम उनको फ़र्स्ट एड देते हैं, उन बाद में 1122 को फ़ोन भी करते हैं, और जब तक 1122 नहीं आती तब तक हम उनको हर तरह से हेल्प आउट करते हैं। अगर हॉस्पिटल मुंतकिल करना पड़ जाए या कहीं दूर है 1122 जो है उसको टाइम लगेगा, ज़िंदगी बचाने के लिए फौरी तौर पे मूव भी किया जाता है या कि हाईवे पर ही इंतज़ार किया जाता है? नहीं, हमारे पास जो आसपास डिस्पेंसरी या हॉस्पिटल वगैरह हैं उधर हम फिर अपने पीछे मतलब इतला देते हैं, फिर हम उनको उधर मूव करते हैं। जब तक वो 1122 आ जाती है फिर वो अपना काम जारी रखती है। अच्छा, इसके अलावा मुझे बताइएगा कि ख़वातीन चूँकि जैसे हर फील्ड के अंदर मर्दों की शाना बशाना है, क्रिमिनल एक्टिविटी के अंदर भी मर्दों की शाना बशाना ख़वातीन दिखाई देती हैं। बहुत से जराइम हैं जो ख़वातीन की वजह से होते हैं या जो ख़वातीन खुद करती हैं, चाहे वो चोरी की वारदातें हों, अगवा की वारदातें हों, इस तरह की बहुत सी वारदातों में ख़वातीन मुलव्वस होती हैं। ऐसा अगर कोई करैक्टर या ऐसी कोई खातून जो है वो हाईवे पर गुजरती है तो उसको किस तरह से जो है उसके ID कार्ड ना होने के बावजूद उसको वेरीफाई किया जा सकता है? अगर हमें वो मशकूक नज़र आ रही है तो हम उसको बाइज़्ज़त पर्दे में मतलब उनकी चेकिंग की जाती है। अगर उनमें से मतलब वो कोई ड्रग्स वगैरह या कोई चीज़ ऐसी निकल आती है तो हम फिर उन पर कार्रवाई करते हैं। अगर नहीं निकल रही और उनका रिकॉर्ड भी मतलब नज़र नहीं आ रहा ई-पुलिस ऐप में तो हम फिर उनको जाने की इजाज़त देते हैं। ऐसे तमाम तर मामलात के अंदर जहां पेट्रोलिंग पुलिस के लिए पेट्रोलिंग पुलिस के नौजवान एहलकार मौजूद हैं तो वहीं ख़वातीन एहलकार भी मौजूद हैं ताकि हाईवे पर आम शहरियों में जहां मर्दों को मसाइल हो सकते हैं, ख़वातीन के लिए भी मुख्तलिफ मसाइल जो हैं वो हो सकते हैं। तो ऐसे में ख़वातीन की मदद के लिए पेट्रोलिंग पुलिस के पास जो है ख़वातीन एहलकार ही मौजूद हैं, चाहे वो मेडिकल एमरजेंसी हो या किसी दूसरी मुश्किल में हो तो खातून एहलकार ही किसी खातून मुसाफिर के पास पहुँचे। ने जराइम की रोकथाम के लिए पेट्रोलिंग पुलिस के फ़ाल अंदाज को भी सराहा। शहरी ये जानकर इत्मीनान महसूस करते हैं कि पेट्रोलिंग पुलिस मुमकिन खतरात से निपटने के लिए चौकस और फ़ाल है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं शहरी, आइए इनसे जानते हैं। शहरियों से भी बात करेंगे जिन शहरियों को रोका जाता है पेट्रोलिंग पुलिस के नाकों पर, हाईवेज़ पर सफ़र करने वाले मुख्तलिफ गाड़ियों में, मोटरसाइकिलों पर। आप मुझे ये बताइएगा कि किस तरह से जब पेट्रोलिंग एहलकार आपको हाईवे पर रोकते हैं क्या महसूस होता है, कैसा लगता है? कोई दिक्कत होती है या बेहतर है ये इनका रोके जाना? नहीं, कोई दिक्कत नहीं होती। ये प्रॉपर अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हिफाजत के लिए है और बहुत अच्छा इनका बिहेवियर है, बड़ी अच्छी इनकी गुफ्तगू है और बड़ा अच्छा चेकिंग होनी चाहिए ताकि जराइम में कमी आएगी इसी वजह से। अच्छा, क्या देखते हैं जैसे अच्छे तरीके से ये कोऑपरेट करते हैं और बड़े अच्छे तरीके से चेकिंग करते हैं, होनी चाहिए ये। अच्छा, कुछ फिर भी मैं इस पे ये भी पूछना चाहूँगा, बीइंग ए सिटीज़न आप सफ़र कर रहे हैं हाईवे के ऊपर, कुछ शहरी ऐसे हैं जो घरों से निकलते वक्त उनके पास ID कार्ड मौजूद नहीं होता, उन्हें फिर इन नाकों पे दिक्कत होती है, वो परेशानी होती है, तो क्या ID कार्ड यानी कौमी शनाख्ती कार्ड साथ होना चाहिए? ये तो साथ होना चाहिए, कौमी शनाख्ती कार्ड ही आपकी पहचान है और आपकी शनाख्त ये साथ होना चाहिए। और एज़ पॉसिबल एज़ अगर किसी ने कोई ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनाया तो वो भी बनाना चाहिए और वो भी पास होना चाहिए और इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। इनके साथ कोऑपरेट करना ही हमारी सेविंग है। अच्छा, जिस तरह से हम बात करते हैं ज़िला के अंदर या ज़िला पुलिस है क्रिमिनल एक्टिविटीज़ को रोक रही है, हाईवे पर सफ़र करते हुए पेट्रोलिंग पुलिस का होना कितना महफूज लगता है?
बहुत ज़्यादा महफूज है। जितना कोऑपरेट करेंगे उतना ही इसमें मदद मिलेगी, जराइम में रोकने के लिए मदद मिलेगी। जितना हम इनके साथ कोऑपरेट करेंगे तो इनके साथ कोऑपरेट होना चाहिए। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी चीज़ है। शहरी भी यही कहते हैं कि एक ऑपरेशन जो है वो शहरियों का भी मौजूद रहना चाहिए। गाड़ियां जो हैं वो चेक करवाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बल्कि अगर पेट्रोलिंग पुलिस का नाका मौजूद है या ज़िला पुलिस का नाका मौजूद है तो उन पे चेकिंग का सिलसिला जो है उस पर पूरा ना सिर्फ ताउन करें बल्कि अपना कौमी शनाख्ती कार्ड और लाइसेंस जो है वो ख़ासतौर पर नेशनल हाईवे पर अपने साथ रखें। कहीं भी पेट्रोलिंग के जवान जो हैं वो आपको रोक भी सकते हैं, आप ही की हिफाजत के लिए और चेक भी कर सकते हैं। जारी है गाड़ियों की, जिस तरह हमने पहले भी दिखाया, शहरियों से भी बात कर रहे हैं, पुलिस ऑफिशियल से भी बात कर रहे हैं। पेट्रोलिंग के जवान जो मौजूद हैं, गाड़ियों की सीटें तक चेक की जाती हैं। ना सिर्फ बैरूनी हालत को देखा जाता है बल्कि गाड़ियों की सीटों को बड़ा कीनली सर्च किया जाता है ताकि किसी भी जगह अगर कोई मसला हो तो वो निकले। 1 से 2 मिनट 3 मिनट जो है वो चेकिंग में लग सकते हैं, लेकिन इस तमाम चेकिंग का अमल जो है वो शहरियों की हिफाजत ही है ताकि किसी भी किस्म के मामलात जो हैं ख़ास तौर पे किसी मुलज़िम का फ़रार होना जो है वो मुमकिन ना हो सके। गाड़ी के तमाम खाने और तमाम हिस्से जो है वो बेहतर अंदाज में चेक किए जाते हैं। कोशिश करेंगे शहरी से भी बात करें, शहरियों से बात करने के साथ साथ जो है पेट्रोलिंग एहलकारों की तमाम तर जिम्मेदारियाँ जो मुलजमान की गिरफ्तारी के लिए मौजूद हैं उन पर भी बात करें। गाड़ी चेक की जा रही है आपकी, रोका गया है, आईडी कार्ड चेक किया गया है। वैसे तो सफ़र में हर शख्स को जल्दी होती है, ये अमल जो है इसको अपने लिए किस तरह से बेहतर समझते हैं और शहरियों के लिए किस तरह से बेहतर समझते हैं? ये बहुत अच्छी चीज़ है कि जो ये चेक कर रहे हैं, गाड़ियों को चेक करने से ये जो है वारदात होती है, जो गाड़ियाँ चोरी की होती हैं वो यहाँ पे पकड़ी जाती हैं। शहरियों को आईडी कार्ड चेक करने की वजह से शहरी जो होते हैं जिनके ऊपर केस वगैरह होते हैं वो पकड़े जाते हैं। उनके क्रिमिनल रिकॉर्ड जो होते हैं इनके पास मौजूद होते हैं। वो क्रिमिनल रिकॉर्ड जो मौजूद होते हैं उनकी वजह से ये शहरी पता चल जाता है कि ये इतने रिकॉर्ड में मुलव्वस है, तो वो पकड़ा जाता है। ये बहुत अच्छा काम है। लेकिन बाज़ दफ़ा शहरी ये भी कहते हैं कि यानी सफ़र के दौरान हर बंदा कहीं ना कहीं जा रहा है, उसके 2-3 मिनट जो है शहरी उसको वक्त का ज़या कहते हैं और फिर परेशान होते हैं या भागने की कोशिश करते हैं। नहीं, ये शहरियों की ही फ़ायदा है इसके अंदर। जो पुलिस चेक करती है इसकी वजह से शहरियों को ही तहफ़्फ़ुज़ होता है। ये जो अगर कोई पुलिस के अल्लाह ना करे कोई मुलव्वस हो, वो जो इसके अंदर मुजरम होता है वो पकड़ा जाता है। यहाँ पर अगर कोई गाड़ी चोरी की होती है यहाँ पर चेकिंग के दौरान पकड़ी जाती है। ये 2 मिनट 3 मिनट के ज़ाया होने का कोई खदशा नहीं है। ये बहुत अच्छी चीज़ है, शहरियों के लिए फ़ायदा है। ये इसका बहुत शहरियों के लिए फ़ायदा है। 2-3 मिनट ज़ाया हो जाना मकसद नहीं है, मकसद ये है शहरियों की हिफाजत। आप हाईवे पर अक्सर सफ़र करते रहते हैं, ज़िला पुलिस भी कहीं मौजूद होती है, कहीं पेट्रोलिंग एहलकार भी मौजूद होते हैं। किस तरह से ये बात करते हैं? बात करने का अंदाज़ बेहतर है, कोई मसाइल दीगर हों इस पर? इनका कोई भी अच्छा रिकॉर्ड है, ये कोई भी अच्छी गुफ्तगू करते हैं, किसी भी लिहाज से तंग नहीं करते शहरियों को। बहुत अच्छी परफॉर्मेंस की, ये चेक करने का अंदाज़ भी अच्छा है, बहुत अच्छे अंदाज में ये बातचीत करते हैं। ये भाई कह के बुलाते हैं, ये नहीं कि उस तरह जिस तरह ये पंजाब पुलिस वगैरह ये करती है उस तरह नहीं इनका रिकॉर्ड। पंजाब पुलिस से ये बेहतर है इनका रिकॉर्ड। अच्छा, बिल्कुल रिकॉर्ड भी पंजाब पुलिस से बेहतर है। शहरी भी खुश हैं, कहते हैं चेकिंग होनी भी चाहिए और ऐसे अफराद के लिए भी पैगाम दिया जाता है जो चेकिंग से बचने की कोशिश करते हैं कि अपनी चेकिंग करवाएं, या तो अपनी हिफाजत के लिए या दीगर शहरियों की हिफाजत के लिए। और अगर चेकिंग नहीं करवाएंगे, किसी नाके से फ़रार होने की कोशिश करेंगे तो फिर मुलजमान का ताक़ुब करना जो है वो मुजरम कौन टीम की तरह पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों के लिए भी उतना ही ज़रूरी है। मुजरमान को ना सिर्फ पकड़ा जाएगा बल्कि उनका पीछा किया जाएगा जहाँ तक वो गाड़ियाँ ना सिर्फ रोकी जाती हैं, मोटरसाइकिल रोके जाते हैं। हाईवे पर ट्रकों की चेकिंग भी पेट्रोलिंग पुलिस की जानिब से की जाती है, जिससे ना सिर्फ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ का पता चलता है बल्कि अगर ट्रकों के अंदर कोई चीज़ जो है वो नॉन कस्टम हो वो भी रिडार में आ जाती है। कुछ चीज़ें जो स्मगल की जा रही हों वो भी रिडार में आ जाती हैं। ट्रक ड्राइवर भी मौजूद हैं जिन्हें रोका गया है, चेक किया जा रहा है। मुझे बताइएगा कि पेट्रोलिंग पुलिस एहलकारों ने आपको रोका है, चेक करते हैं, किस तरह से, क्या ये अमल जो है ये बेहतर है आपके लिए, ख़ासतौर पर चूँकि आप तो हाईवे पर ज़्यादा सफ़र करते हैं? सर जी ये है ना हमारे वास्ते बेहतर है वहाँ। हमने भाइयों ने रोका हुआ, चेक किया हुआ, आईडी कार्ड किया हुआ, लाइसेंस चेक किया हुआ, वो कह रहे जा रहे हैं तुम। तो किस तरह से जब रोकते हैं क्या क्या चीज़ें चेक करते हैं और इससे क्या फ़ायदा होता है? ख़ास तौर पे ट्रक ड्राइवर जो है वो तो रहते ही ज़्यादातर हाईवेज़ पर हैं, उन्हें सफ़र करना है लंबे रूट से। जैसा जी अपने अपने लाइसेंस चेक किया हुआ, आईडी कार्ड चेक किया हुआ, वे साढ़े वास्ते बिल्कुल बेहतर हैगा वा। कोई चेक कर दिया कोई मसला नहीं हैगा, क्योंकि तो रेल लोड करते हैं, असी नहीं और कोई शहर लोड करते बस। मुख्तलिफ ट्रक जो हैं, मुख्तलिफ बड़ी गाड़ियाँ जो हैं, ख़ास तौर पर अगर माल बरदार गाड़ियों की बात कर ली जाए तो हाईवे पर मौजूद होती हैं। चाचा जी कैसा लगता है जब पेट्रोलिंग पुलिस अगर रोकते हैं और आपकी हिफाजत के लिए ही रोकते हैं? सुबह भी रोके, गोजरों आ रहे हैं, सुबह खाली गड्डी रोके आए, चेक किया, चेक करके उन्हें आके जाओ।
क्या समझते हैं, क्या फ़ायदा होता है जब ये चेक करते हैं? चेक कर दें ठीक है गड्डी सही है या गलत है की हो सकता है। लेकिन अगर कभी हाईवे पर मुश्किल हो जाए, कोई गाड़ी ख़राब हो जाए या इसके अलावा कोई मसला बन जाए, तो पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार फिर भी मदद के लिए पहुँचती है? मदद के लिए पहुँच जाते हैं। गाड़ी ख़राब होने की सूरत, गाड़ी अगर ख़राब हो जाए तो किस तरह की मदद करते हैं? वो पूछते हैं भी तेन की खराबी है, तेन मिस्त्री लिया के दईए या किहड़ी शै दी कमी है वो लिया दीजिए, समान कोई ख़राब हो वो लिया देंगे। हाईवेज़ के पर जब कभी गाड़ी रुकती है या ख़राब हो जाती है, जिसकी वजह से बाकी ट्रैफिक को भी मसला होना होता है, तो उसको मैनेज करने के लिए भी पेट्रोलिंग एहलकार जो है वो ना सिर्फ मदद फराहम करते हैं, बल्कि साथ साथ शहरियों की गाड़ियाँ अगर रोड के दरमियान में ख़राब है तो उसको भी साइड पर किया जाता है ताकि बाकी ट्रैफिक के लिए मसाइल ना हो। मुजरम कौन की टीम जो है वो आपको ये तमाम सूरत हाल दिखा रही है ताकि आपको पता चले कि हाईवे जो है वो किस तरह से सिक्योर है और पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार किस तरह से ना सिर्फ मुजरमान को जो है वो गिरफ्तार करते हैं, बल्कि इसके साथ साथ शहरियों की मदद भी फराहम करते हैं। शहरियों को मुलजमान से बचाने के हवाले से भी इक़दाम किए जाते हैं और इनकी मौजूदगी भी तहफ़्फ़ुज़ का एहसास दिलाती है। शहरियों ने पेट्रोलिंग पुलिस फैसलाबाद की खिदमात के हवाले से जबरदस्त मस्बत तासरात का इजहार किया है। बहुत से रिहायशियों ने पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान के फौरी रद्द-ए-अमल और हंगामी हालात में मौसर तरीके से निपटने की तारीफ की है। वो स्ट्रेटेजिक मकामात पर पुलिस की गाड़ियों और एहलकारों की खिदमात की तारीफ करते हैं, जिससे जराइम की शरह में नुमाया कमी आई है और तहफ़्फ़ुज़ का एहसास पैदा हुआ है। शहरियों ने पुलिस और कम्युनिटी के दरमियान बेहतर राब्ते और ताउन को बेहतरीन करार दिया है। पेट्रोलिंग पुलिस अफसरान काबिल रसाई, शाइस्ता और खदशात को सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं। इस दोस्ताना रवैये ने एतमाद पैदा करने में मदद की है और शहरियों को मुश्तबा सरगर्मियों की इत्तला देने या बगैर किसी हिचकिचाहट के मदद लेने की तरगीब दी है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं SSP पेट्रोलिंग पुलिस, आइए इनसे जान। मुजरम कौन में आज हमने आपको बताया कि किस तरह से पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकार फैसलाबाद की मेन शाहराहों को, हाईवेज़ को महफूज बनाने के लिए अपना किरदार अदा करते हैं। मुलजमान भी पकड़े जाते हैं, चोरी की गाड़ियां जो हैं वो भी हत्थे लगती हैं और बाज़ औक़ात जो है सफ़र करने वालों से वेपन भी रिकवर कर लिए जाते हैं। SSP पेट्रोलिंग मिर्ज़ा अंजम कमाल हमारे साथ मौजूद होंगे, इनसे भी पूछेंगे। मिर्ज़ा साहब, पेट्रोलिंग एहलकार दूर दराज हाईवेज़ होती हैं, करीब करीब आबादी बाज़ जगहों पे नहीं होती, इसके बावजूद पेट्रोलिंग एहलकार जो है वो तनदही के साथ वहाँ पर मौजूद होते हैं शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करने के लिए। क्या समझते हैं कि मुलजमान की गिरफ़्तारी के हवाले से ख़ास तौर पर वो मुलजमान गिरफ़्तार कर लिए जाते हैं बाज़ दफ़ा जो पुलिस से मफरूर होते हैं, किस तरह से बेनिफिशरी है ये तमाम सेटअप पेट्रोलिंग पुलिस का आम शहरियों के लिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2005 में पंजाब हाईवे पेट्रोल बनी और उसकी बेसिक वजह यही थी कि रोड पे बहुत ज़्यादा क्राइम होता था, मतलब उसमें हाईवे डकैती, रॉबरी, ये बहुत सारी होती थी। तो एक ऐसी फोर्स बनाई गई जो 24 घंटे सड़क पर रहे। तो पंजाब हाईवे पेट्रोल का क़याम हुआ 2005 में और अभी तक तकरीबन 322 पोस्टें पूरे पंजाब में हैं और फैसलाबाद रीजन को, जिसको मैं हेड कर रहा हूँ, हमारी 51 पोस्टें हैं। हर पोस्ट का एक बीट एरिया है वो तकरीबन 30 किलोमीटर माइनस प्लस है, यानी 30 किलोमीटर के अंदर। हमारी एक ये पाबंदी ज़रूर है कि हम उस 30 किलोमीटर से ना बाहर जा सकते हैं, उसके अंदर हमें रहना होता है। लेकिन उसके अंदर रहते हुए हम हर तरह की सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रहे हैं, हम हर तरह की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं और 24/7 हमारी गाड़ियाँ पेट्रोल कर रही हैं। अच्छा, इसमें एक चीज़ जो देखने में आती है ख़ास तौर पे, जिस तरह हमें ये भी इल्म में है कि पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों ने भी हाईवेज़ पर जुर्म को कंट्रोल करते हुए जामे शहादत नोश किया और उसके बाद जो है ऐसे तमाम वाक़यात के अंदर जहां बड़े मफरूर मुलजमान जो है वो पेट्रोलिंग पुलिस ने गिरफ़्तार कर लिए। क्या समझते हैं पेट्रोलिंग पुलिस जो है हाईवे की सिक्योरिटी के साथ साथ ज़िला पुलिस के लिए किस कदर मावन है? जी, हम ज़िला पुलिस के साथ पूरा हमारा कोऑपरेशन चल रहा होता है। हमारे व्हाट्सएप ग्रुप कायम है, यानी पेट्रोलिंग पुलिस का और जो मुतलका थाने उनकी मोबाइल ऑफिसर्स का, ताकि एक दूसरे की लाइव लोकेशन हम शेयर करें। IT को यूज़ कर रहे हैं। उसके अलावा जैसे आपने बताया, जनवरी में हमें एक पुलिस ऐप मिली थी पंजाब हाईवे पेट्रोल को, EPP, जिसमें तमाम POs का और CS का रिकॉर्ड था। हमने तकरीबन इस 1-1.25 साल में 55 लाख अफराद को चेक किया, जिसमें से 600 ज़्यादा इश्तहारी पकड़े और तकरीबन 500 के करीब हमने कोर्ट काउंटर जो वो पकड़े। लाइकवाइज उसमें स्टोलन व्हीकल का डाटा मौजूद था, जिसमें हमने तकरीबन कोई 15 लाख व्हीकल्स को चेक किया, जिसमें से 400 के करीब जो स्टोलन व्हीकल्स थी वो हमने उनके हवाले की, मालकान के, जिसमें रक्शे भी थे, जिसमें मोटरसाइकिल्स थी, ट्रैक्टर ट्रॉलीज थी। अच्छा, इसमें जिस तरह हाईवे पर अगर हम बात कर लें, शहरी को इन पर्सन चेक किया गया, उसकी गाड़ी को चेक किया गया, उसके नंबर से ड्राइविंग लाइसेंस को चेक कर लिया गया,
लेकिन जो गुड्स ट्रांसपोर्ट जिसे हम कहते हैं, बड़ी व्हीकल्स है जिसमें स्मगलिंग का खदशा हो सकता है, जिस तरह अगर हम बात करें तो 2 माह पहले स्मगल शुदा माल जो है वो भी पकड़ा पेट्रोलिंग पुलिस ने। ये तमाम चीज़ें अगर हम बात कर लें तो इनमें गिरफ़्तार होने वाले मुल्ज़िमान जो हैं वो मुतलका पुलिस के ही हैंड ओवर किए जाते हैं, या अगर मुतलका पुलिस जो है ताख़ीर का शिकार है तो पेट्रोलिंग पुलिस भी कुछ वक्त तक अपनी चेक पोस्ट में रखती है। हमारा जो होता है ना, फौरी तौर पे मुतलका कंसर्न डिपार्टमेंट के हवाले करते हैं। मतलब अगर कोई क्रिमिनल है तो वो पुलिस के हवाले होगा, अगर कोई कस्टम वाला है तो हम कस्टम डिपार्टमेंट को रिक्वेस्ट करते हैं, उनके हवाले कर दिए जाते हैं। अच्छा, इसमें साथ साथ फैसलाबाद की अगर हम बात करें, जिस तरह आपने बताया कि 51 के करीब चेक पोस्ट है हमारी, हर चेक पोस्ट का एरिया जो है वो 30 किलोमीटर के करीब है। शहरी कितना महफूज समझते हैं ख़ुद को हाईवेज़ पर, चूँकि आप खुद निकलते भी हैं, शहरियों से बात भी करते हैं, क्या लगता है कि हाईवे पुलिस को मज़ीद बेहतर किए जाने की ज़रूरत है, या जो मौजूदा सिस्टम है ये काफ़ी है इस निज़ाम को संभाले रखने के लिए? पंजाब हाईवे पेट्रोल का बहुत मेजर रोल है सिक्योरिटी के हवाले से। अब मतलब ये लोग तो ज़ाहिर तारीफ़ करते ही हैं, लेकिन डाटा भी बताता है कि जहाँ पहले बहुत वारदात होती थी, मतलब हमारी कई अब ऐसे लिंक रोड हैं जहाँ बिल्कुल वारदात नहीं होती, सिर्फ PHP के कैम की वजह से। और इसका जो है ये बेसिकली ये होनी थी 500 प्लस, अभी 100-150 पोस्टें और इंशाल्लाह बनेंगी, आहिस्ता आहिस्ता ही बनती चली जाएंगी। तो महफूज पंजाब की तरफ ये सफ़र रवाना है और इंशाल्लाह चलता रहेगा। अच्छा, महफूज पंजाब की तरफ सफ़र रवाना है। शहरी जो हैं, इससे हमने शहरियों से भी बात की जिन्हें रोका जाता है, वो पेट्रोलिंग पुलिस के जवानों की जानिब से रोके जाने पर परेशान नहीं है। उनका ये कहना है कि ये एक अच्छा निज़ाम है ताकि हाईवे जो है वो सिक्योर रहें। लेकिन इसके साथ साथ अगर बात कर ली जाए तो मुल्ज़िमान की गिरफ़्तारी के साथ, गाड़ियों को चेक करने के साथ साथ एक और ज़िम्मेदारी जो पेट्रोलिंग पुलिस पे दी गई कि हाईवे पे होने वाले किसी भी हादसे की सूरत में सबसे पहले रिस्पांस जो है वो भी पेट्रोलिंग पुलिस करती है। इसमें क्या समझते हैं कि किस तरह से शहरियों की मदद की जाती है आपकी जानिब से, आपके डिपार्टमेंट की जानिब? जी, इसमें अल्हम्दुलिल्लाह फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर हम हैं। पंजाब में 99% फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर पंजाब हाईवे पेट्रोल है किसी भी इंसिडेंट या एक्सीडेंट की सूरत में। और हमारे तमाम लड़के 1122 से क्वालिफाइड हैं, ताकि अगर खुदा ना खासा कोई एक्सीडेंट होता है और पहले तिब्बी इमदाद देनी पड़े तो हमारे लड़के क्वालिफाइड हैं इस हवाले से भी। और मैंने अपने रीजन में तमाम मेरी व्हीकल्स में फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद हैं। खुदा ना खासा अगर किसी गाड़ी को आग लग जाए तो हम फौरी तौर पे वो बुझाने के भी अहल हैं। पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार जिस तरह से मुल्ज़िमान को पकड़ने के लिए मुकम्मल ट्रेंड है, इसी तरह अगर बात कर ली जाए तो रेस्क्यू से भी मुकम्मल ट्रेनिंग हासिल कर रखी है। हाईवे पर होने वाले किसी भी हादसे की सूरत में फ़र्स्ट रिस्पॉन्डर के तौर पर भी फैसलाबाद पेट्रोलिंग पुलिस जो है ये ना सिर्फ मौका पर पहुंचती है बल्कि तिब्बी इमदाद जो है वो भी फ्राहम कर दी जाती है। और किसी भी गाड़ी में, व्हीकल में आग लगने की सूरत में आग को कंट्रोल करने के तमाम आलात भी पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ियों में मौजूद है। इसके प्रोग्राम मुजरम कौन में आपने देखा कि किस तरह से पेट्रोलिंग पुलिस एहलकार मुल्ज़िमान को गिरफ्तार करने के लिए गाड़ियों की चेकिंग के लिए हम वक्त मौजूद रहते हैं। हर पहलू से बात की गई ताकि ये पता चल सके कि मुल्ज़िमान की शनाख्त कैसे की जाती है, किस तरह से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी जो है वो मुमकिन हो पाती है। इस तमाम प्रोग्राम के साथ आज के लिए इस प्रोग्राम के इख्तिताम पर मुजरम कौन की टीम को मेज़बान वकास अहमद बेग के साथ इजाज़त दीजिए। फिर किसी प्रोग्राम में ज़रूर मुलाकात होगी।